हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के लेसन 3 डीप वाटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर्स के साथ। सारे आंसर आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के वेटेज लिमिट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं। साथ ही साथ इस लेसन से पूछे जाने वाले अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेम वीडियो में लेसन 1 एंड लेसन 2 के लिए ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लेसन 3 डीप वाटर से इंपॉर्टेंट होता है वो है, व्हाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर। डगलस को जो पानी का इतना ज़्यादा डर लगता था, वो उस डर को ख़त्म करने के लिए, उस डर से बाहर आने के लिए इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड मतलब संकल्पित क्यों था। तो आंसर होगा कि डगलस इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड इसलिए था, इतना ज़्यादा इसलिए अपने पानी के डर से बाहर आना चाहता था क्योंकि उसके पानी के इस डर ने कभी भी उसको पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ एंजॉय करने नहीं दी। लाइक फिशिंग ट्रिप्स पे जब जाता था तो वो पूरी ख़राब हो जाती थी क्योंकि उसको पानी से डर लगता था, तो वो अच्छे से फिशिंग नहीं कर पाता था। और तो और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं पानी से जुड़े हुए, जैसे कि कनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, सब में वो उतना एंजॉय कभी कर ही नहीं पाया जितना वो कर सकता था। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको पानी से डर लगता था, तो वो एंजॉयमेंट से ज़्यादा डर डर के ही रह जाता था। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा डिटरमिन था, संकल्पित था इस बात के लिए कि अब तो उसको अपने इस डर से बाहर आना ही होगा, वरना पूरी लाइफ वो पानी से डरता रह जाएगा और कोई भी चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। बच्चा, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा कि डगलस को पानी से इतना डर लगता था कि वो कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ठाना कि अब वो अपने इस डर से ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे, ताकि वो अपनी लाइफ में पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें एंजॉय कर सकें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट की, जहाँ पे उनको मिले अपने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, और वो इंस्ट्रक्टर डगलस को सक्सेसफुली स्विमिंग सिखा भी पाए। तो क्वेश्चन यही बनता है कि इंस्ट्रक्टर ने कैसे डगलस को इतना अच्छा तैराक, इतना अच्छा स्विमर बना दिया। तो बच्चा आंसर होगा कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस को इतना अच्छा तैराक बनाया, लेकिन उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे की। उन्होंने हर एक स्टेप बहुत स्लो रखा और डगलस के साथ बहुत सब्र से काम लिया। इतने सब्र से काम लिया कि स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों तक उन्होंने डगलस को स्विमिंग पूल में जाने के लिए भी नहीं कहा। कुछ हफ्तों तक उन्होंने क्या किया, डगलस की कमर से वो एक बेल्ट बांध देते थे, बेल्ट को रस्सी से अटैच कर देते थे, रस्सी का एक एंड उनके हाथ में होता था और उस रस्सी को वो एक पुली से अटैच कर देते थे ओवरहेड केबल की हेल्प से। फिर वो रस्सी को खींचते, वापस छोड़ते, खींचते, वापस छोड़ते। ऐसा करने से डगलस कभी स्विमिंग पूल के अंदर जाते, फिर जब वो रस्सी खींचते तो वो बाहर आ जाते, फिर उनको पूल के अंदर जाने देते, फिर उनको बाहर निकाल लेते। तो ऐसे कर करके उन्होंने धीरे धीरे डगलस का जो पानी का डर है वो ख़त्म करने की कोशिश की। फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको ये सिखाया कि पानी के अंदर अगर आपका फेस होगा तो आपको सांस कैसे लेनी चाहिए, सांस कैसे छोड़नी चाहिए। डगलस को वो आ गया, तो फिर उन्होंने पानी में पैर चलाना सिखाया डगलस को। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक टेक्निक डगलस को सिखाई और इस तरह करके फाइनली 7 महीनों बाद इंस्ट्रक्टर ने डगलस को बोला कि अब आप इतनी स्विमिंग सीख चुके हो कि आप ये पूरे पूल की पूरी लंबाई तैरते हुए कवर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक इतना अच्छा तैराक बनाने के लिए उनके साथ बहुत सब्र से काम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के इस डर से कैसे खुद को बाहर निकाला। आंसर होगा कि डगलस ने अपने पानी के डर से खुद को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले एक इंस्ट्रक्टर ढूंढा खुद के लिए, जो उनको स्विमिंग करना सिखा सकता। पानी के डर से बाहर निकलने के लिए वो हफ्ते में 5 दिन पूल जाते थे और वहाँ पे अच्छे से स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। कम से कम वो 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करते थे। उनके इंस्ट्रक्टर ने भी उनका बहुत साथ दिया इसमें, बहुत धीरे धीरे उनको हर एक टेक्निक सिखाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनका पानी का डर देखते हुए उनके कमर पे एक बेल्ट बांध दिया, उससे एक रस्सी अटैच कर दी जिसको पुली की हेल्प से ओवरहेड केबल से लटका दिया और उस रस्सी की हेल्प से वो डगलस को स्विमिंग पूल में डालते फिर निकालते, डालते फिर निकालते। ऐसा करके इंस्ट्रक्टर ने डगलस को पानी के साथ कंफर्टेबल फील कराना स्टार्ट किया। फिर एक बार जब डगलस कंफर्टेबल हो गए तो उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक स्विमिंग की टेक्निक सिखाई। डगलस उसको रोज रोज मतलब हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते और प्रैक्टिस करते करते फाइनली आफ्टर 7 मंथ उनके मन से पानी का डर पूरी तरह से निकल गया क्योंकि उनको स्विमिंग आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वो क्या दुर्घटना थी, वो क्या मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। तो डगलस इस लेसन में उस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं जो उनके साथ YMCA स्विमिंग पूल में हुई थी। ये किस्सा है उस टाइम का जब डगलस 10 या 11 साल के छोटे बच्चे थे। उनको तब कोई स्विमिंग आती नहीं थी और इसीलिए स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था। तो एक दिन वो अपनी क्लास के लिए जाते हैं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, तो पूल में उस टाइम उनके सिवा कोई होता नहीं है। वो बैठ के सबके आने का वेट कर रहे होते हैं कि सब आएँ तो अपनी स्विमिंग स्टार्ट की जाए। इतने में वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बच्चा आ जाता है, बुली टाइप बच्चा आ जाता है, जो उनको उठा के उनको स्विमिंग पूल में पटक देता है, फेंक देता है। विलियम डगलस इतना डर गए थे कि उनको भी एक पल के लिए लगा कि अब तो वो पूल में डूब ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि डूबते डूबते जब वो ज़मीन की सतह तक पहुंचेंगे तो सतह पे अपना पैर इतनी ज़ोर से पटक के इतनी बड़ी जंप लगाएंगे कि जंप लगाते ही वो पूल के बाहर आ जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, वो पूल के बाहर नहीं आए। फिर भी उन्होंने कई बार कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन सारी कोशिशें पानी में चली गई क्योंकि वो खुद को बचा ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वो थक भी गए। उन्होंने सारे अपने एफर्ट्स लगाना, सारी कोशिशें करना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस होने लगे, लेकिन लकीली वहाँ पे कुछ लोग आ गए और उन्हें उस दिन पूल से बचा लिया गया। Next question is what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? जब डगलस को पूल में फेंका गया तब वो क्या क्या इमोशंस या कौन कौन से फियर्स फील कर रहे थे और उन्होंने खुद को पूल से बाहर निकालने के लिए क्या प्लान बनाया। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पोर्शन का आंसर डिस्कस करते हैं। तो बच्चा जैसे ही उनको पूल में फेंका गया, पूल में जाते ही उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्हें डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी, तो उन्हें लग रहा था कि वो पूल में डूब जाएंगे, लेकिन उस डर के होते हुए भी वो ट्रिक सोच रहे थे कि वो कैसे पानी से बाहर खुद को निकालें। एक ट्रिक उन्होंने सोची भी, लेकिन जब उसको करने की बारी आई तो वो उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा उनको पैनिक फील हो रहा था, डर लग रहा था और पानी में सांस ना लेने की वजह से सफोकेशन भी फील हो रहा था। धीरे धीरे उनके सेंसेस काम करना बंद कर रहे थे, उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कुछ पानी उन्होंने अंदर निगल भी लिया था जिसकी वजह से उनके लंग्स में पेन होना स्टार्ट हो गया था। उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इमोशंस एक साथ चल रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने खुद को पानी से बाहर निकालने की कोशिश बंद नहीं की, लेकिन कोशिश करते करते एक टाइम ऐसा आया जब वो थक गए, उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो जो स्ट्रगल कर रहे थे पानी से खुद को बाहर निकालने के लिए, वो स्ट्रगल भी अपने आप कम होता जा रहा था। फिर धीरे से उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट हो गया। ये था फर्स्ट पोर्शन का आंसर। सेकंड आंसर में हमें ये बताना था कि उन्होंने खुद को सरफेस पर लाने के लिए क्या प्लान बनाया। तो डगलस ने प्लान किया कि वो खुद को नीचे जाने देते हैं जब तक कि उनका जो पैर है वो ज़मीन से ना टकराए। जैसे ही वो ज़मीन से टकराएंगे, पैर पटक के वो इतनी बड़ी जंप लेंगे कि जंप लेते ही वो सरफेस पर आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, सरफेस पे आने की कोशिश भी की, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर। देखिए डगलस ने कैसे ये पक्का किया कि उनका जो पुराना डर है पानी को लेकर, उन पे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो बच्चा आंसर ये होगा कि जब 7 महीने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, अपने इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखने के बाद वो बाहर आए, तब भी उन्हें श्योर नहीं था, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे इस बारे में कि उनका पानी का डर चला गया है। उनको लगता था कि पानी का डर चला गया है, बट वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो उन्होंने ये चीज़ पता करने के लिए कि सच में उनका डर खत्म हो गया है या नहीं, वो अकेले स्विमिंग पूल में तैरे, बहुत देर तक, लंबी लंबी दूरी तक तैरे। फिर उसके बाद वो लेक वेंटवर्थ गए, वहाँ पे उन्होंने डाइविंग की, स्विमिंग की। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हर वो पॉसिबल स्ट्रोक करके देखा जो उनको उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखाया था। वो लेक के बीचों बीच अपने पानी के डर से अकेले लड़ रहे थे। फाइनली फिर जब उन्होंने वार्म लेक में जाके अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस की, तब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, उनका पानी का जो पुराना डर है उस पे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। उस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जो डगलस को तब हुआ था जब उन्हें उस बुली लड़के ने स्विमिंग पूल में धकेल दिया था। क्वेश्चन यही है कि उस एक्सपीरियंस ने डगलस पे किस तरह से अफेक्ट डाला।
बच्चा इसका आंसर होगा कि जब उनको पूल से बचा लिया गया, उसके बाद वो घर चले गए और बचाए जाने के घंटों बाद भी उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो डर से कांप रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी महसूस कर रहे थे और बात भी नहीं कर रहे थे। किसी बात के जवाब में वो बस सर हिला दिया करते थे और अकेले अपने बिस्तर पर पड़े हुए बस रोए जा रहे थे। वो जो इंसिडेंस उनके साथ हुआ था, उसके बाद वो इतने ज़्यादा ट्रॉमा में थे कि उस रात तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। कई दिनों तक उनके दिल में ये दहशत बैठ गई थी कि स्विमिंग पूल में डूब जाएंगे और उनको इसी बात से डर लगता रहता था। और थोड़ा बहुत भी वो एक्स्ट्रा काम कर लेते थे या एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन डाल लेते थे, किसी भी चीज़ का खुद को प्रेशराइज कर लेते थे, तो वो थक जाते थे और थकने के बाद वो अपसेट हो जाते थे। और सबसे पहली चीज़ वो यही करते थे कि वो उस इंसिडेंट्स के बारे में सोचते थे जो उनके साथ हुआ था। फिर उनके मन में वाटर को लेकर, पानी को लेकर एक डर डेवलप हो जाता था जिसको वो कभी भी इग्नोर नहीं कर पाते थे। मतलब वो अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते थे। ओवर थिंकिंग करते करते उनके दिमाग में ये बैठ गया कि उनको पानी से डर लगने लगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जब उनको पूल में धकेला गया था तो उनको लगा कि बस अब वो मरने ही वाले हैं। तो मौत के इतने करीब जाने के बाद का जो उनका ये एक्सपीरियंस था, उसने उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ा था। वो अंदर तक हिल चुके थे इस इंसिडेंस के बाद से। पूरा एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और उसके कई सालों बाद तक भी उनको ये जो पानी का डर है कंट्रोल करता रहा। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल बैलेंस, सारी चीज़ें कंट्रोल करता रहा और इसीलिए वो उसके बाद कभी भी ऐसी जगह पे जा नहीं पाते थे कंफर्टेबली जहाँ पे पानी होता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंकरिंग ऑफ इट? व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस? यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि डगलस एक एडल्ट होने के बावजूद भी अपने जो बचपन के एक्सपीरियंस थे डर से रिलेटेड, उसको क्यों काउंट करते थे, उसको क्यों गिनते थे और उनसे जो उन्होंने जीत हासिल की थी, उस डर पे जो उन्होंने जीत हासिल की थी, उसको वो इतनी इम्पॉर्टेंट तरीके से क्यों लेते थे, उसको एक अचीवमेंट क्यों मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि इस एक्सपीरियंस से उन्होंने जो भी सीखा उसका एक मीनिंग बताना है हमें, ठीक है, लार्जर सेंस में। मतलब लाइफ में आप उस चीज़ के मीनिंग को कैसे देखते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा कि डगलस के चाइल्डहुड के ऐसे दो एक्सपीरियंस थे जिसकी वजह से उनके मन में पानी का डर बैठ गया था। पहला एक्सपीरियंस हुआ था कैलिफोर्निया के बीच में, जहाँ पे वेव्स जो थी, पानी की लहरें, उनके साथ वो बह गए थे। इस एक्सपीरियंस में भी वो लगभग पानी में डूबने ही वाले थे लेकिन बच गए। सेकंड एक्सपीरियंस हमने अभी डिस्कस किया YMCA पूल में, जहाँ पे एक बच्चे ने उनको पानी में धक्का दे दिया था। वहाँ भी आपने देखा कि वो बस डूबने ही वाले थे बट वहाँ भी वो बचा लिए गए। तो उन्होंने इन दोनों एक्सपीरियंस के बाद रियलाइज़ किया कि उनको पानी से इतना डर होने लगा था, महसूस होने लगा था कि जितने भी पानी से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते थे जैसे फिशिंग, कनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब वो कभी एंजॉय ही नहीं कर पाए। इस डर ने ये सारी चीज़ें खराब कर दी। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उनको लगता था कि उनको क्या करना चाहिए, स्विमिंग सीखनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए ताकि वो अपने इस डर पर जीत हासिल कर सकें। भले ही ये सारे एक्सपीरियंसेस उनके साथ बचपन में हुए थे लेकिन वो एक्सपीरियंस की वजह से डर आज भी उनके एडल्टहुड में भी बना हुआ था। इसीलिए वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को भी एडल्ट होने के बाद रिकाउंट करते हैं क्योंकि वो उनके लिए आज भी बहुत बड़ी चीज़ थी। इस एक्सपीरियंस का डगलस के लिए एक बहुत ही गहरा मतलब है। गहरा मतलब क्यों है? देखिए, जब वो पूल में डूबे थे तो उन्होंने लगभग मौत देख ली थी, तो उन्होंने मौत भी एक्सपीरियंस की, साथ में उस एक्सपीरियंस की वजह से ज़िंदगी भर जो एक डर उनके साथ चलता रहा, वो डर भी उन्होंने काफ़ी समय तक एक्सपीरियंस किया। दोनों चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की और उन्होंने इन दोनों एक्सपीरियंस से ये सीखा कि अगर किसी को बहुत अच्छे से लाइफ गुजारनी है तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो भी डर होता है लोगों के मन में, उन्हें वो निकालना होगा। लाइफ अच्छी तरह से जीने का एक ही रास्ता है कि सारे जो डर हैं उन पर जीत हासिल की जा सके और यही सेम डगलस के साथ भी हुआ। वो जो भी चीज़ें अपने पानी के डर की वजह से एंजॉय नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ उनको उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने इस पानी के डर को ख़त्म किया उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें, स्विमिंग, कैनोइंग, फिशिंग, सब कुछ एंजॉय करना स्टार्ट किया। उनको लाइफ में मज़ा आने लगा। तो उन्होंने यही सीखा
कि हम लोगों को डर से डर लगता है, और जब कोई भी पर्सन अपने इस डर पे जीत पा लेता है तो वो कुछ भी काम कर सकता है जो पहले उसको लगता था कि वो नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी वो कर सकता है, बस उसके लिए हमें फर्म विल और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। जिस तरह डगलस ने डिटर्मिनेशन रखी कि उसको स्विमिंग सीखनी ही सीखनी है, 7 महीने लगे बट वो फाइनली सीख गए, वैसे ही कोई भी पर्सन अपनी लाइफ का कोई भी काम कर सकता है, कोई भी सक्सेस अचीव कर सकता है।